बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अच्छी तरह से सीखेंगे और हर एक पार्ट्स को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होते हैं, जो नीचे वेरिएबल्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है इस सवाल में, तो यकीनन आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यूज को निकालने को सॉल्यूशन कहा जाता है। सोल्व आपने करना है द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में सीख कर आए हैं, तो यकीनन आपने देखा ही होगा। अगर नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख लीजिएगा। ठीक, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अब आपने एक्स की वैल्यूज तो निकालनी है, लेकिन किस मेथड का आपने यूज करना है, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपने इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को आपने याद रखना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट को, ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ना वो आपको समझ में आ जाए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जब भी कोई टर्म्स आपके पास हो, जैसे कि यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक टर्म होंगे एक्स का और एक टर्म होंगे कांस्टेंट का इक्वल टू 0। तो इनको आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर में कन्वर्ट किया था और वहां से हमने एक्स की वैल्यूज निकाली थी। इसी तरह से आपने यहाँ क्या करना है, ये जो तीन टर्म्स होंगे तो यकीनन ये इसमें हम डायरेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपने कंप्लीट इन द स्क्वायर में इस टर्म को उस साइड पर लेकर जाने हैं। ठीक, तो ये दो टर्म बचेंगे, इसको आपने कंप्लीट इन द स्क्वायर में यानी कंप्लीट स्क्वायर बना देनी है। अब किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए आपके पास दो फार्मूलाज जो कि आपको याद ही होगा, पिछले क्लासेस में हमने सीखा है। तो वो एक है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, जो कि इसका अगर मैं पूरा फार्मूला लिखूं तो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो ये आएंगे आपके पास। और दूसरा है आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला, जो कि आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसमें आपने कन्वर्ट करके यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो इसका जो है वो है एक स्क्वायर, यहाँ तो के साथ माइनस आएंगे, बाकी सेम वही सारे टर्म और वही सारे साइन रहेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्क्वायर में आपने कन्वर्ट करके यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताता चलूँ, फिर सवाल को सोल्व करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो ये जो दो टर्म्स है इसको आपने ये तीन टर्म्स में कन्वर्ट कर देने हैं। ठीक, जब ये दो टर्म इसमें कन्वर्ट होंगे तो ये डायरेक्ट मैं इसे स्क्वायर में बदल सकता हूँ। जैसे कि ये पहला वाला जो है, यकीनन आप देख सकते हैं एक स्क्वायर, ये पहला टर्म आपको मिल जाएंगे यहाँ से। इसके बाद ये जो बी का स्क्वायर है, यकीनन यहाँ एक एक्स का टर्म होंगे और यहाँ आपको चाहिए मजीद इन दोनों के साथ एक बी का स्क्वायर, समझ गए। तो ये कहाँ से आएंगे, इसके लिए आपने इसका जो टर्म है इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देने हैं, ये जो कोफिशिएंट है एक्स के साथ जो नंबर है इसको। ठीक, तो जब आप इसको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं 4 है, तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएंगे, तो बी आपको यहाँ से 2 मिल जाएंगे, 2 का स्क्वायर करके, समझ गए। तो यहाँ से अगर ये चीज़ समझ में आ जाए ना कि बी का जो नंबर है ये कैसे लेने हैं, तो बाकी सारा जो स्टेप्स है वो बहुत ही इजीली आप सोल्व करेंगे, प्लस माइनस ज़रा तकसीम करके आप एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक, तो ये एक फार्मूला आपने स्क्वायर किस तरह से बनानी है ये याद रखनी है, और बी का जो स्क्वायर का जो नंबर है वो आपने किस तरह से यहाँ इजाफी लेनी है वो आपने याद रखनी है। तो इसका जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, वही आपका बी बन जाएगा, यानी ये वाला टर्म बन जाएंगे। ठीक, तो ये खुद ब खुद ये दोनों 2ab खुद ब खुद बन जाएंगे, ये जो बीच वाला जो टर्म है वो। तो इस तरह से आप इन तीन टर्म्स को परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बना के फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट है, इनको याद रखना है। तो सवाल की तरफ आते हैं, सवाल को सोल्व करके जो स्टेप्स है कंप्लीट द स्क्वायर के, इसको भी अच्छी तरह से समझ के एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, तो सवाल आपको नजर आ रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये इक्वेशन है, इसको आपने सोल्व कर देनी है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है।
किस मेथड से, कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड से, यानी स्क्वायर बना देंगे। या आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे अगर यहाँ प्लस हो तो, या आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे अगर यहाँ माइनस हो तो। ठीक, तो इसके लिए पहला जो काम है वो आप क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा सवाल को दोबारा लिखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 करके। अब यहाँ से ये जो नंबर है इसको आपने उस साइड पर भेज देनी है। ठीक, पहला काम, पहला स्टेप आप समझ सकते हैं। तो 32 हो गए, यहाँ आके माइनस है तो उस साइड पर जाके प्लस 32 होंगे। अब आपने क्या करना था, ये जो दो टर्म्स है इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस है तो इसका मतलब मुझे यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट कर देनी है, कंप्लीट स्क्वायर बना देनी है इन दोनों टर्म को। इसके लिए आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर में इससे बनाऊंगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे। यहाँ ए का स्क्वायर के लिए एक्स का स्क्वायर उन्होंने खुद दिया हुआ है, मुझे चाहिए यहाँ बी का स्क्वायर। ठीक, जो 2ab है ये खुद ब खुद ये दूसरा वाला टर्म बन जाएंगे। ठीक, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्लस बी का स्क्वायर चाहिए तो बी का स्क्वायर के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स के साथ जो भी टर्म होंगे, जो भी नंबर होंगे, कोफिशिएंट्स कहा जाता है इनको, सॉरी, तो यहाँ इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देनी है। ठीक, जो भी नंबर होंगे चाहे डिवाइड में हो, चाहे ए बी के फॉर्म में हो, चाहे नंबर्स हो, तो वो उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देनी है। तो 2 1 द 2 2 2 द 4 मतलब 2 आपका बी होंगे इस जो इक्वेशन में। ठीक, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से 2 में बी ले सकता हूँ और बी का स्क्वायर फार्मूले में आपने बनानी थी, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये चाहिए आपको, तो उसके लिए 2 का स्क्वायर मुझे यहाँ इजाफी लेना पड़ेगा। ठीक, जब आप 2 का स्क्वायर ले रहे हो तो यकीनी बात है 32 के बाद यहाँ जो 2 का स्क्वायर आपने प्लस में लिया है तो यहाँ भी आपने +2 का स्क्वायर ले लेनी है या लिखना है। ठीक, तब जाके ये दोनों उस साइड पर आके माइनस होके कैंसिल होके दोबारा वही टर्म बनेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से ये टर्म नहीं ले सकते, ये आपने याद रखना है। तो यकीनन अगर मल्टीप्लाई में लेंगे, जैसे कि 3 अगर मल्टीप्लाई में लेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, अगर प्लस में लेंगे तो माइनस करना होगा वही उसी नंबर को। तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्लस, इसको मैं 4x ही रखूँगा अगर आप समझने के लिए ये जो 2ab बना है कि नहीं, इसके लिए आप देख सकते हैं 4x के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 × 2x करके, समझ गए। तो ये फार्मूले में जो मौजूद 2 है वो आप समझ सकते हैं, ये जो 2 जो कि b हमने लिया है और ये a है, तो इस तरह से आपका ये जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों टर्म्स आ चुके हैं। अब मैं इसको a + b का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक, तो इसके लिए आप यहाँ 4x ही लिखिएगा, 2 × 2x लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं देखूँ तो x + 2 का होल स्क्वायर कंप्लीट जो स्क्वायर है वो बन चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका नाम कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्यों है। ठीक, तो 32 + 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 + 32 मतलब 36 आएंगे। अब हमें यहाँ से x निकालना है, स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ साइड लिखने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, रूट लेंगे x + 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद रूट लेंगे। अभी हमने सीखा जब भी आप इस साइड पर कोई भी चीज़ ऑपरेशन प्लस माइनस या रूट लेंगे तो यकीनन वही काम आपने उस साइड पर भी करना है। ठीक, तो रूट आप 36 होंगे, जब नंबर्स के रूट लेते हो तो उसके साथ प्लस भी आएंगे माइनस भी आएंगे यकीनन, तो प्लस माइनस रूट आप 36 होंगे, समझ गए। इसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2 के साथ कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या, x + 2 और इक्वल टू 36 के लिए मैं फैक्टर बनाऊं जो कि आप पोर्टेबल में ही याद होगा, तो मैं यहाँ से 6 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या, x + 2 इक्वल टू ±6 यहाँ आपके पास बाकी बचा है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यूज आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो x + 2 इक्वल टू एक होंगे आपके पास +6 और दूसरा होंगे x + 2 इक्वल टू -6। ठीक, तो यहाँ से आपको x की पहला जो नंबर मिला है 6 और +2 उस साइड पर जाके -2 होंगे, x की जो वैल्यू है वो आ चुके हैं 4, और यहाँ से दूसरा जो नंबर है -6 और -2, तो इस तरह से आपको माइनस, दोनों साइन सेम हो तो मैं यकीनन प्लस करेंगे, साइन आएंगे माइनस का, तो इस तरह से 8 मिल चुके हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ जो सॉल्यूशन सेट है वो सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद
बाद 4 और -8 दो ऐसे नंबर्स है जो कि इसका सॉल्यूशन सेट होंगे, यानी रूट भी आप कह सकते हैं, या यहाँ x की जगह पे ये दोनों नंबर्स पुट करेंगे तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ये आप एग्जाम में रफ पर चेक भी कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि आपको पता चल जाएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0, ये उन्होंने दिया हुआ है। इसके लिए सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको दोबारा एक दफ़ा नीचे उतारेंगे यकीनन। लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ x का स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0 ये उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीनन पहला काम आपने यहाँ 1 लेकर आनी थी जो कि पहले से ही मौजूद है, और दूसरा जो का स्टेप है उसमें आपने ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको उस साइड पर लेकर जानी थी। यकीनन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद तीसरा जो स्टेप है उसमें आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने थे। तो यकीनन कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपने यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए a का स्क्वायर प्लस 2ab मैं पहले लिखूंगा प्लस b का स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं a का स्क्वायर के लिए x का स्क्वायर दिया हुआ है, b का स्क्वायर आपको चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, b का स्क्वायर के लिए इस कोफिशिएंट को जो कि 8 दिया हुआ है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो भी मतलब प्लस को भी आपने साथ रखना है। ठीक, अगर माइनस हो तो माइनस करके फिर उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 × 2 2 4 द 8, मतलब b जो है वो आपके क्या होंगे 4 होंगे। समझ गए। तो यहाँ से मैं प्लस b के लिए मैं अगर यहाँ से 4 लिखूँ तो 4 का स्क्वायर में इजाफी यहाँ ले सकता हूँ ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो मुझे यहाँ 8x डायरेक्ट वही लिखना है, या अगर आप चाहो तो 2 × 4 ज़रब x लिख सकते हैं, 2 4 मतलब b और x a जो कि उन्होंने दिया हुआ है। समझ गए। अब जब आपने ये लिया है तो यकीनन 0 के साथ आप इसको ऐड भी करेंगे 4 का स्क्वायर को, तो 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बन चुके हैं आपका x a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन चुके हैं। a ये है और b है आपके पास 4। समझ गए। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोबारा लेना होगा। तो यहाँ से मैं 4 के 16 नहीं दिख रहा, 4 का स्क्वायर ही रहने देते हैं ताकि स्क्वायर रूट लेके जो स्क्वायर रूट लेंगे तो यकीनन दोबारा आपको 4 का स्क्वायर ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको ही रहने देना है। ठीक, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जिस तरह हमने पहले लिखा था वो आप स्टेटमेंट लाजिमन लिखिएगा। इसके बाद x प्लस 4 का होल स्क्वायर होंगे यहाँ, और 4 का स्क्वायर का रूट आएंगे, यहाँ आएंगे प्लस माइनस साइन। ठीक, तो ये कैंसिल कर सकता हूँ, इसको में कैंसिल कर सकता हूँ। x प्लस 4 इक्वल टू एक आ रहे हैं प्लस 4, और बल्कि इसको एक दफ़ा आप लिखिएगा ज़्यादा बेहतर होंगे। तो x प्लस 4 के बाद एक आ रहे हैं प्लस 4 और दूसरा आए हैं आपके पास x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4। समझ गए। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 4 माइनस 4 होंगे, और यहाँ आएंगे x की वैल्यू 0, और यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो -4 मतलब x की जो वैल्यू है वो आ चुके हैं -8। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट जो है x की दो वैल्यूज आपको 0 और -8 मिल चुके हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट पार्ट 2। अगला करते हैं पार्ट 3। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ 1 आनी चाहिए थी जो कि दिया हुआ है यकीनन, और दूसरा जो स्टेप है उसमें आपने इसको उस साइड पर लेकर जानी है। ठीक, तो x का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -9 है तो ये +9 हो जाएंगे। अब इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बनानी है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 6x लिखने के बाद यहाँ मुझे जो b की वैल्यू है वो चाहिए, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ है। तो 6 को जब आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आएंगे जो कि आपका b ही होंगे। 3 का स्क्वायर में यहाँ लूँगा। ठीक, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब आपने ये लिया है तो यकीनन इस साइड पर भी आपने 3 का स्क्वायर लेनी है। अब ये बन चुका है आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर
प्लस में, और ये इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो 9 + 3 का स्क्वायर, 3 से 9 आएंगे, 9 + 9 मतलब 18 होंगे। समझ गए। अब आपने स्क्वायर को हटानी है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखने के बाद x + 3 का होल स्क्वायर, इस साइड पर भी आप रूट लेंगे, इस साइड पर भी आप रूट लेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्लस माइनस में इसे लिख सकता हूँ नंबर का रूट जब आप ले रहे हो तो यहाँ से कैंसिल होके आपको x + 3 = ±18 आपको मिलेंगे। तो 18 के लिए मैं फैक्टर्स भी बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं अगर फैक्टर बना रहा हूँ तो 18 के लिए 2 9 होंगे और 3 3 होंगे। समझ गए। तो 2 × 3 होंगे, 3 का स्क्वायर, तो 2 का रूट में अलग लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर का रूट में अलग लिख सकता हूँ। समझ गए। तो ये कैंसिल होंगे, 3 बचेंगे और √2 बचेंगे। मैं इसको जो है 18 के रूट के जगह पे लिख सकता हूँ ±3√2 करके। समझ गए। तो ये आप रफ पे कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं x = ±3√2 और ये उस साइड पर जाके -3 होंगे। ठीक, तो -3 आप पहले भी लिख सकते हैं। x की जो दो वैल्यूज हैं वो यकीनन आपने दोबारा लिखना है, तो 3√2 -3 और दूसरा जो है वो -3√2 और -3 होंगे। समझ गए। इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट आप इस तरह से लिखेंगे तो 3√2 माइनस, और यहाँ यकीनी बात है प्लस माइनस दोनों आप इस तरह से लिख के 1 टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक, या दोनों को अलग अलग करके कॉमा यूज करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला करते हैं पार्ट 4। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं 3x² + 12x + 8 = 0। तो आपने पहला जो काम है वो क्या करना था, यहाँ 1 लेकर आनी थी। तो 1 लेकर आने के लिए यकीनी बात है आपने करना क्या है, यहाँ 3 है तो डिवाइड बाय 3 अगर मैं ले लूँ तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूँ दोनों साइड पर, तो यकीनन इस साइड पर जो भी आप काम करते हो वो दोनों साइड पर आपने करनी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करके मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड में इसे लिखूंगा, लिखने के बाद मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप इसके साथ 3 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 1/3 भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे या 3 डिवाइड कर देंगे तो पूरे टर्म के साथ 3 को डिवाइड करना है। ठीक, तो 3/3 x का स्क्वायर आएंगे, यहाँ 12/3 x आएंगे और प्लस 8/3 x सॉरी, तो = 0/3 आएंगे, तो 0 ही रहेंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक दफ़ा लिख के दिखा भी सकते हैं। तो 3 1 3 3 4 12 होंगे, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 4x होंगे और यहाँ आएंगे आपके पास 8/3। समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ 1 आ चुके हैं, पहला काम जो आपने करना था। अब दूसरा काम, इसको उस साइड पर लेकर जानी है, तो x का स्क्वायर प्लस 4x = -8/3 होंगे। समझ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, यह इसको कंप्लीट स्क्वायर बनानी है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपने अच्छी तरह से सीखा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, b का स्क्वायर के लिए 4 × 1/2 यानी 2 × 4 जो कि हम सीख कर आए हैं, तो 2 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ b के लिए। ठीक, तो -8/3 के बाद यहाँ +2 का स्क्वायर में इजाफी ले लूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरा 3 टर्म्स है ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुके हैं, x + 2 यानी ab का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ इसको 4 कर देंगे, तो इसको मैं यहाँ अगर रफ पे करूँ तो आपने इस साइड पर करना है, तो -8/3 + 4 होंगे, 3 एलसीएम लूँगा, तो 3 1 3 1 ज़रबे -8 और यहाँ 1 है, 1 3 3 3 4 12 होंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -8 + 12 यानी +4 होंगे और डिवाइड बाय 3 आएंगे। ठीक, तो इसके लिए मैं ऐसे ही लिखूंगा 4/3 करके, इन सबको सॉल्व आप रफ करके यहाँ लिखिएगा। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर जो है वह आपको नहीं चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, तो टेक ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद आप स्क्वायर लेंगे, तो टेक ए स्क्वायर रूट भी आप यूज़ करेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल होके आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ रूट जब आप लेंगे इसका, तो ये इसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ ही करता हूँ। ठीक, ताकि यहाँ आपको सारे जो सॉल्यूशन है वो नज़र आ जाए। तो x + 2 =
प्लस माइनस 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का रूट अलग कर देंगे, 3 का रूट अलग कर देंगे, तो इस तरह से 2 का स्क्वायर में इससे लिख के ये कैंसिल कर सकता हूँ। नीचे रूट रहेंगे, ऊपर सिर्फ 2 में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आ गए आपके पास नंबर में। अब आपने x निकालना है तो प्लस माइनस होंगे 2 और रूट 3 और यहाँ -2 आएंगे, समझ गए। अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए x की दोनों वैल्यूज़ को मैं अलग अलग लिखूंगा। एक आएंगे 2 और रूट 3 -2 और दूसरा आएंगे -2 और रूट 3 और -2, समझ गए। एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो यहाँ प्लस लिखना चाहो तो भी ठीक लिखिएगा। तो रूट 3 कॉमन लेंगे तो यकीनन 2 -2 रूट 3 होंगे यहाँ, समझ गए। और इसके लिए दोबारा अगर आप रूट 3 कॉमन लेंगे तो -2 रूट ऑफ 3 में इसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आप इस तरह क्लोज करके सॉल्यूशन से लिखिएगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद अगला पार्ट आप देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको उस साइड पर लेकर जाने हैं तो x इक्वल टू -1 होंगे। और इसको आपने क्या करना था, कंप्लीट स्क्वायर बनानी थी। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना था। ठीक, तो x का स्क्वायर प्लस x तो आएंगे यहाँ, अगर 1 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन 1/2 ही आएंगे जो कि आपका b होंगे। तो b का स्क्वायर में बनाऊंगा। यहाँ जब आपने 1/2 लिया है तो -1 के साथ आप 1/2 का होल स्क्वायर भी इस साइड पर लेने हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा टर्म आ चुके हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन चुके हैं। इसके लिए मैं अगर यहाँ रफ पर ही सोल्व करके यहाँ लिखूँ तो 1/4 होंगे, 4 एलसीएम आएंगे तो -4 प्लस 1 होंगे, -3/4 में से लिख सकता हूँ इसको सॉल्व करके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे। लिखने के बाद x प्लस 1/2 रहेंगे और यहाँ आएंगे आपके पास प्लस माइनस रूट ऑफ -3/4, समझ गए। अब आपने क्या करना है, इसके लिए रूट अलग अलग आप दे सकते हैं। जब आप अलग देंगे तो हम अभी हमने सीखा रूट ऑफ 4 के लिए 2 का स्क्वायर करके 2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक, तो x इक्वल टू प्लस माइनस जो -3 है ये ऊपर आएंगे यकीनन और नीचे आएंगे आपके पास 2। अब ये प्लस जो है उस साइड पर जाके -1/2 होंगे। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं जो कि क्या होंगे, एक होंगे प्लस के साथ आएंगे तो -3 रूट ऑफ 3/2 -1/2 या इसका एलसीएम लेके आप एक दफ़ा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, 2 को। और इसी तरह माइनस और -√3 -1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ आएंगे आपके पास दूसरा सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन सेट के ये 2 नंबर्स होंगे जिनको आप यहाँ पुट करेंगे तो यकीनन ये जो पूरा टर्म है वो 0 आ जाएंगे। अगला करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में आप देख सकते हैं ये उन्होंने दिया हुआ है तो इसको मैं यहाँ ही सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो 4 आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 4 कैंसिल होंगे, एक स्टेप आपने लिखना है। ठीक, तो x का स्क्वायर जिस तरह हमने यहाँ 3 के लिए लिखा था ऊपर, तो ये इसी तरह से आपने हर एक स्टेप्स को लिखना है। मैं जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालता हूँ। तो यहाँ से डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 4 1 द 4 4 2 द 8 होंगे x, और यहाँ से डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 5 और 4 ही रहेंगे। ठीक, ये कैंसिल नहीं हो रहा। ये उस साइड पर अगर मैं भेज दूँ तो 2x इक्वल टू माइनस है तो +5 और 4 जाएंगे उस साइड पे जाके। इसके बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनानी है, सॉरी कंप्लीट स्क्वायर, तो उसके लिए यहाँ से -2 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 1 द 2 2 1 द 2 मतलब -1 आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो a-b का होल स्क्वायर आपने फार्मूला यूज करनी है, तो ये माइनस को आप यहाँ से हटा के ये यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप प्लस का फार्मूला यूज करना चाहो तो -1b के लिए लेंगे, अगर माइनस फार्मूला यूज करना चाहो तो इसके लिए आप माइनस को हटा के उससे जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक, तो ये भी हो सकते हैं, बताने का मकसद ये था। तो इसके बाद जब आप इसको लिखेंगे तो -2 इसके बाद क्या आ रहे हैं आपके पास 1 आ रहे हैं, तो +1 का स्क्वायर में इजाफी लूँगा यहाँ, और 4 जब आपने यहाँ लिया है तो इस साइड पर भी आपने लेनी है। ठीक, तो ये आ जाएंगे आपके पास x -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आएंगे, 4 1 द और 5 1 द 5 प्लस
4 आएंगे, 4 1 द 4, तो इस तरह से 9 और 4 आपको मिलेंगे इस साइड पर, ठीक। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखना है। लिखने के बाद स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल कर देनी है। तो इस तरह से आपको x माइनस 1 इक्वल टू 9 का रूट आएंगे, 9 और 4 का रूट आएंगे। इसको एक दफ़ा लिख के फिर मज़ीद करते हैं। तो रूट ऑफ 9 होंगे तो 3 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर 2 के रूट के साथ कैंसिल होके आपके पास ऊपर बचेंगे 3 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 2 बचेंगे, ठीक, जो कि हम कर चुके हैं यकीनन। तो ये आप कीजिएगा। इसके बाद -1 है, +1 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप x की 2 वैल्यूज सॉल्यूशन सेट को आप यहाँ लिख सकते हैं, बल्कि इसको मज़ीद सिंपलीफाई हो सकते हैं। तो आप सिंपलीफाई करेंगे, जैसे कि 2 एलसीएम लेंगे तो +-3 और यहाँ आएंगे +2, समझ गए। तो एक आएंगे आपके पास 5/2 और एक आएंगे -3 + 2 यानी -1, ठीक। तो 5/2 आ चुके हैं और -1/2 आ चुके हैं, 2 सॉल्यूशन सेट, ठीक। तो ये 2 स्टेप आप कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं और पहले हम फार्मूला किस तरह से यूज़ करेंगे इसको सीखेंगे, समझेंगे, फिर फार्मूला यूज करके सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सोल्व करना है मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। अब आपने यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले को, ठीक। तो फार्मूला क्या होते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला बना किस तरह से है, यानी डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं ताकि आप ये भी अच्छी तरह से सीख ले कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो बना किस तरह से है, ठीक। इसके बाद इसका यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में यकीनन स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो तो आप जानते ही है, x² + bx + c = 0 होते हैं। अब इसी को जिस तरह हमने कंप्लीट स्क्वायर में जो स्टेप्स को फॉलो करके हमने x की वैल्यू निकाला था, उन्हीं स्टेप को आप इसमें यूज करेंगे तो इस साइड पर जो टर्म बनेंगे वही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होंगे, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या करना था, कंप्लीट स्क्वायर में जो नंबर होते हैं कांस्टेंट नंबर, उसको उस साइड पर लेकर जाने थे। तो यहाँ प्लस हो तो माइनस होंगे, तो ये बनेंगे। अब इसमें से x का स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होंगे उसको 1 कर देने थे। तो उसके लिए यकीनन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/a भी आप समझ सकते हैं या डिवाइड बाय a भी आप समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपने इस साइड पर भी a लेनी है नीचे और इस साइड पर भी आपने a को 1/a को मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ से a खत्म होंगे, x² बचेंगे, b/a रहेंगे, यहाँ -c/a इसके साथ भी होंगे। अब आप देख सकते हैं आपने इसको स्क्वायर बनाने थे, कंप्लीट स्क्वायर। तो पहला ये स्क्वायर है, फिर b का स्क्वायर आपको चाहिए, तो इसके लिए b/a को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देनी थी, है ना। तो यकीनन b/2a आ जाएंगे, b की जो वैल्यू है वो। तो b/2a का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आप अगर चाहो तो यहाँ से 2 इजाफी लेंगे ताकि 2 × a भी आ जाए, या इसी को रख के डायरेक्ट आप x + b/2a का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से जब आप ये लेंगे इस साइड पर तो यकीनन इस साइड पर भी आपने वही चीज़ लेनी है। जैसे कि प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस हो तो माइनस लेंगे। तो इस ये जो साइड है इसको आप सोल्व करेंगे, यकीनन तो b का स्क्वायर होंगे, 4a का स्क्वायर होंगे, -c/a होंगे। 4a का स्क्वायर अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से b का स्क्वायर -4ac रहेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो 2 और रूट कैंसिल होंगे, यहाँ स्क्वायर रूट आएंगे प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ से हमें x चाहिए तो आपने करना क्या है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो ये इसके साथ भी रूट आएंगे, इसके साथ भी, जब इसके साथ भी रूट आएंगे तो 4 का रूट के लिए 2 आएंगे, एक स्क्वायर का रूट के लिए स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो के आपके पास a बचेंगे, ठीक। इसके बाद ये जो है उस साइड पर अगर मैं भेज दूँ तो प्लस है तो -b/2a रहेंगे यहाँ। अब आप देख सकते हैं 2a दोनों सेम आएंगे तो एलसीएम आएंगे, यकीनन एलसीएम लेंगे तो -b + माइनस ये जो टर्म है वो आएंगे, समझ गए। तो इस तरह से आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा, x के 2 वैल्यूज आएंगे, x1 और x2 में इसे कह सकता हूँ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब यहाँ से आपने समझना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx + c = 0, इसमें x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होंगे आपने उस नंबर को a के जगह पे लिख देनी है, ठीक, इस पूरे टर्म में। इसके बाद x के साथ जो भी नंबर होंगे उसको आपने b की जगह पे आपने लिखना है, और जो नंबर कांस्टेंट होंगे उसको आपने
सी की जगह पे लिखना है। जब ये पूरा जब आप लिखेंगे तो यकीनन सारे नंबर्स में आएंगे। इसको आपने स्क्वायर, फिर माइनस, फिर रूट लेंगे, फिर प्लस माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड बाई ये वाले कर देंगे, तो आपको यहाँ से x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके डायरेक्ट आप यहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये डेरिवेशन जो है वो आप याद रखिएगा, इसको आप अच्छी तरह से समझ के रखना है, ताकि हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले डेरिवेशन वाला ये जो स्टेप्स है वो करने के लिए कहा जाए, तो आप यकीनन ये भी कर पाएंगे। तो सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को वन बाय वन अच्छी तरह से समझ के सॉल्व करते हैं। तो सवाल था आपके पास, फॉर सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इक्वेशंस जो कि उन्होंने दिया हुआ है इनको अपने फार्मूले की मदद से सॉल्व कर देनी है। ठीक, तो हर सवाल से पहले यकीनी बात है सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा इसको लिखिएगा। जब आप 3-4 दफ़ा इसको लिखेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आपका फार्मूला होंगे। अब आपके पास जो सवाल दिया हुआ है इसको अगर मैं दोबारा एक दफ़ा लिखूं तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आप पूछेंगे यकीनन कि ए एक्स का स्क्वायर तो दिया हुआ है, लेकिन बी एक्स जो है वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, और सी जो नंबर चाहिए था वो भी दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ से बी एक्स के लिए 0 आप ले सकते हैं। ठीक, बी के जो वैल्यू होंगे वो यकीनन इस इक्वेशन में 0 होंगे। तो मैं यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस 0x करके मैं इसे लिख सकता हूँ, और प्लस इंटू माइनस 9 भी आप समझने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो -9 ही लिखिएगा इक्वल टू 0। समझ गए, सी इक्वल टू माइनस ही होंगे। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं ए आपके पास दिया हुआ है 1, जो कि आप जानते ही है एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब 1 ही होते हैं। इसके बाद बी के लिए मैं 0 लिख सकता हूँ, और सी के लिए -9 होंगे। समझ गए। अब आपने क्या करना था, इस फार्मूले का यूज़ करके इसको x की जो वैल्यू है वो निकालनी थी। तो x के लिए आप लिखेंगे -b, यानी -0 होंगे। b की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। इसके बाद प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो दोबारा 0 का मैं स्क्वायर लूँगा। इसके बाद 4, इसके बाद a और c, तो 4 ज़रबे 1 ज़रबे -9, तो 4 और 1, और इसके लिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 इंटू ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा दोबारा। समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यकीनन 0 है तो 0 ही रहेंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर 0 है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होंगे, 9 चौके 36 होंगे, प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 1 2 होंगे। समझ गए। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस रहेंगे। 36 के लिए अगर मैं प्राइम फैक्टर का यूज़ करूँ तो यकीनन 2 18 2 9 और 3 3 जो कि आप जानते ही है, तो इसको आप जल्दी से यहाँ रफ पे कीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होंगे, इस तरह से 3 2 6 का स्क्वायर होंगे। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से 6 का स्क्वायर लिखिएगा, अगर नहीं याद तो इस तरह से आपने निकालनी है। समझ गए। डिवाइड बाय 2 में इसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 और रूट कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या 6, और नीचे है आपके पास 2। अब आप देख सकते हैं एक आ रहे हैं आपके पास x की एक वैल्यू प्लस 6 और 6, बल्कि इसको कैंसिल कर देते हैं यहीं से ही। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन सेट आपको मिल रहे हैं वो एक है आपके पास +3 और दूसरा है आपके पास -3। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन सेट, यानी 3 और -3 दो ऐसे नंबर्स है जिनको अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये जो टर्म है वो 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ये आप चेक भी कीजिएगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, और -3 का स्क्वायर यकीनन अगर पावर में इवन हो तो वो आंसर प्लस में ही आते हैं। तो 3 3 9 होंगे, प्लस 9 और -9 दोबारा 0 होंगे। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप यहाँ पुट करेंगे तो ये जो साइड है वो भी 0 हो जाते हैं। ठीक, तो बाकी भी आप इस तरह से एग्जाम में चेक कीजिएगा। यहाँ चेक करने के लिए नहीं कहा है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं 2x² + 5x + 1 = 0 दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा इसको लिखेंगे, फार्मूला आप दोबारा लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ इस इक्वेशन में ए आपके पास दिया हुआ है, x² का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो ए 2 होंगे,
बी आपके पास x का जो कोफिशिएंट है वो होंगे तो +5 यानी 5 होंगे, और यहाँ सी जो कांस्टेंट नंबर है वो दिया हुआ है 1। समझ गए? तो इसको एक बार लिखने के बाद जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ बी है वहाँ 5 लिखेंगे, जहाँ सी है वहाँ 1 लिखेंगे। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो यकीनन x की वैल्यू मिल जाएंगे। तो -b यानी -5 होंगे। फिर आप यहाँ से प्लस माइनस लिखने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 5b है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद -4 लिखने के बाद a के जगह पे आप लिखेंगे 2, और c जो कि दिया हुआ है वहाँ आप 1 लिखेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय 2 लिखने के बाद a जो कि 2 है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। तो यकीनन इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। नीचे में एक ही यहाँ करता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाए। तो -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 5 25 होंगे, -4 टू द 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 द 8 होंगे दोबारा, और यहाँ से 2 टू द 4 होंगे। और इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो +-25 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूँ तो यकीनन 17 आ जाएंगे। ठीक, तो 17 का रूट आप लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 होंगे। अब आप देख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4 और 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, ये सारे नंबर अगर आ जाए, बाकी जो नंबर्स होंगे वो, तो आप उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक, अगर प्राइम नंबर आ जाए तो ये आपका लास्ट जो फाइनल जो आंसर है वो आपने इसी को ही रखना है, बाकी इसको पॉइंट में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है -5 प्लस 17 और 4 होंगे पहला, और दूसरा होंगे -5 माइनस रूट ऑफ 17 और 4। समझ गए? तो ये 2 सॉल्यूशन सेट आपको मिल चुके हैं, यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 3। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं x² -23x -24 = 0, ये उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, अब आपने करना क्या है, सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा एक दफ़ा इसको लिखेंगे। यहाँ से फार्मूला आपने दोबारा लिखना है यहाँ। तो इसमें ए की जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है, बी के लिए उन्होंने -23 दिया हुआ है, और सी के लिए उन्होंने -24 दिया हुआ है। समझ गए? अब आप फार्मूला लिखने के बाद आप देख सकते हैं -b होंगे तो माइनस फार्मूले में यकीनन मौजूद है। अब ये जो b के लिए आपने ब्रैकेट यूज़ करके -23b लिख देनी है। ठीक, तो ये ख्याल रखिएगा, माइनस जो है वो फार्मूले में मौजूद माइनस है, और नंबर के साथ जो माइनस हो वो आपने यहाँ लाजिमन लगा देनी है। तो प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ से b का स्क्वायर यानी -23 आप साथ रखेंगे और इसका स्क्वायर, इसके बाद -4ac, a के लिए 1 उन्होंने दिया हुआ है, c के लिए -24, तो इसको c की जगह पे लिखेंगे। लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले में मौजूद है, 1 के जगह पे आप 1 लिखेंगे। ठीक, सॉरी 1 के जगह पे आपने 1 लिख देनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 23 होंगे, और प्लस माइनस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 23 का स्क्वायर जो कि मैंने किया हुआ था तो उसका आ रहे हैं आपके पास 5 to 9। समझ गए? माइनस है तो स्क्वायर जो है वो इवन है, तो इसके लिए प्लस में आपको आंसर मिलेंगे 5 to 9। समझ गए? प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे, जो कि आप जानते ही है माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होंगे। 4 1 द 4, और 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 4 2 8 9, तो इस तरह से 96 आएंगे, डिवाइडेड बाय 2 1 द 2। समझ गए? अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 23 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आएंगे, डिवाइड बाय 2। अब इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 23 और प्लस माइनस, इसके लिए अगर आप चाहो तो फैक्टर्स बनाएंगे, जो कि प्राइम फैक्टर की मदद से यहाँ आप कीजिएगा, ये अगर नहीं पता हो तो। समझ गए? जो कि यकीनन आप कर सकते हो, 5 5 के साथ करते जाएंगे तो आपके पास आएंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 25 का स्क्वायर आएंगे। समझ गए? डिवाइडेड बाय 2 है नीचे। अब इसको भी मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 25 रहेंगे, स्क्वायर ख़त्म होंगे, बचेंगे 25, तो डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से आपको बल्कि इसको सोल्व करना है। x1 के लिए 23 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, और x2 के लिए जो वैल्यू आपको मिलेंगे
23 माइनस 25 डिवाइड बाई 2। समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो 20, 40, 45, 46, 48 ओवर 2, और यहाँ से आपको जो आंसर मिलेंगे -2 ओवर 2। समझ गए। ये प्लस है माइनस है, तो इसमें से इसको निकाल देंगे, साइन आएंगे माइनस का, तो 2/2 2/2 2 2 और 2 4। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन सेट मिलेंगे 24 एक, और दूसरा माइनस, यहाँ माइनस है तो आपने माइनस को भी साथ रख देने है। ठीक। तो -1 और 24, तो -1 पहले लिखिएगा, 24 बाद में, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। अगला करते हैं। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यकीनी बात है आपने फार्मूला यूज़ करके इसको सोल्व करना है। उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है ना। तो तब जाके आप वहां से a, b और c की वैल्यूज आप फाइंड आउट करके वहां से आप a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पर आपने c की वैल्यूज पुट करके फार्मूले की मदद से आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक। तो यकीनन इसके लिए हमें ये जो फॉर्म है, यकीनन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि हम क्वेश्चन 1 में सीख कर आए हैं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ a+b का होल स्क्वायर फार्मूला में यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करके ax² + bx + c की फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक। पहला काम आपने ये करना है। तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, अगर आप चाहो तो a+b का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर होंगे x² + b का स्क्वायर, या 2ab में अगर पहले लिखूं तो 2x और मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ से मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और इसके बाद प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। समझ गए। इसके बाद माइनस फार्मूला यूज़ करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर होंगे। इसके बाद यहाँ से माइनस, या आप पहले आप b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या -2ab भी लिख सकते हैं। ठीक। वो आपकी मर्जी। तो 2 × 2x और -1 होंगे यहाँ। तो यहाँ से माइनस फार्मूला यूज़ किया है तो 1 ही रहेंगे। इसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेंगे, और 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर में अलग अलग करके लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर के लिए 4 आएंगे, x का स्क्वायर ही रहेंगे। यहाँ से 2 to the 4 और x और +1 का स्क्वायर। समझ गए। अब आपने क्या करना था, इसको आप उस साइड पर लेकर जा सकते हैं, एक साइड पर 0 कर देनी थी। तो यहाँ से मैं इस साइड को 0 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 4 है, ये 1 है, तो बाद में आपको माइनस कॉमन भी लेना होगा अगर आप को इस साइड पर लेकर आएंगे तो। ठीक। अगर इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो वो जो मसला है वो यहाँ से ही ख़त्म हो जाएंगे। 4x का स्क्वायर -4x + 1 का स्क्वायर 1, और इसको आप उस साइड पर ले जाएंगे तो -x का स्क्वायर। इसके बाद -2x और +1 है तो -1। समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 3x का स्क्वायर होंगे। यहाँ से -4 और -2 -6x होंगे, दोनों सेम है तो प्लस करेंगे, और +1 और -1 दोनों सेम नहीं है तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक। अब आप देख सकते हैं 3x का स्क्वायर, इसके बाद 6x, इसके बाद कांस्टेंट नहीं है तो मैं 0 लूँगा। इसके लिए 0 को उस साइड पर भेज देते हैं, ये सारे इस साइड पर लेकर आते हैं। अब आप देख सकते हैं ये फार्मूला बन चुका, सॉरी फार्मूले में आप इसे पुट कर सकते हैं। a की जगह पे 3, b के लिए आप -6 और c के लिए आप 0 पुट कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ से अगर मैं जल्दी से इसको फाइंड आउट कर दूँ तो माइनस इंटू -6 रहेंगे। यहाँ ये माइनस फार्मूले में है और ये माइनस इस नंबर का माइनस होंगे। समझ गए। प्लस माइनस √ऑफ -6 का स्क्वायर होंगे, b का स्क्वायर के लिए -4ac, यानी a के लिए मैं 3 लिखूँगा और c के लिए 0, तो मल्टीप्लाई बाई 0 आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ से आएंगे 2 × a यानी 3। समझ गए। अब यहाँ से माइनस +6 और प्लस माइनस, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर यानी 36 लिखें तो भी ठीक, नहीं लिखें तो -7 रहेंगे। तो इसके लिए हम पहले 36 लिखते हैं। ठीक। इसके बाद माइनस जाते हैं 12, नहीं तो आइटम में आ जाएंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे हमारे लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जाते हैं 12 और 12 0 0, तो मैं 0 नहीं लिख रहा, और 3 to the 6 में यहाँ लिख सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं 6 + -6 का स्क्वायर करके √/6 कर दूंगा तो ये कैंसिल होंगे, और 6 + -6 /6 आ रहे हैं। ठीक। अब यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ इसके लिए,
तो इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से 6 कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस या 1 प्लस माइनस 1 लिखिएगा डिवाइड बाई 6। तो ये 6 कैंसिल, आपके पास x के दो वैल्यूज आ चुके हैं, एक x प्लस 1 में और दूसरा x 1 प्लस 1 में और दूसरा 1 माइनस 1 में। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ आएंगे आपके पास सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं 2 और यहाँ आएंगे आपके पास क्या है 1 माइनस 1 मतलब 0। समझ गए? तो ये तो ऐसे नंबर है, तो इसके लिए आप कुछ इस तरह से लिखिएगा, 0 पहले लिखें 2 बाद में, तो ये ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होंगे जो कि आप इसमें पुट करेंगे तो यकीनन ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक, अगला करते हैं। तो पार्ट 5 आप देख सकते हैं x प्लस 1 ओवर 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 3 इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो यकीनन इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आनी है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर एक नंबर आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, यहाँ से 2 और 3 जो है ये आपने इसका एलसीएम लेके उसी से आपने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, ताकि नीचे से नंबर्स खत्म हो जाए और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो रहे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर भी आपको कन्वर्ट होके मिल जाएंगे। अब यहाँ से अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लो तो यकीनन 6 ही है जो कि एलसीएम होंगे 2 और 3 का। अब आपने करना क्या है, 3 को इस 6 को इस साइड पर भी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है और इस साइड पर भी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, तो ये पूरा लफ्ज़ आप लिखिएगा। ठीक, मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड करके अब आप देख सकते हैं 6 को अगर मैं x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूं तो यकीनन अलग अलग मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 करके। समझ गए? तो इक्वल टू 0 आएंगे। यहाँ से 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6 आएंगे। और यहाँ आप दिखा भी सकते हैं कि इस साइड पर भी हमने 6 को मल्टीप्लाई किया हुआ है करके। ठीक, फिर बाद में 0 देखिएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं बचा क्या, 3 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ से आप देख सकते हैं 2x यहाँ रहेंगे और x प्लस 2 यहाँ मजीद है तो इसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे इक्वल टू 600। समझ गए? अब मल्टीप्लाई सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 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 3 1 द 3 और माइनस 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, तो 2 1 द 2 x जरबे x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होंगे 2 टू द 4 और x यहाँ से इक्वल टू 0 में इसे लिख सकता हूँ। अब ये टर्म जो कि माइनस 2x का स्क्वायर 1 टर्म है और x जो कि 3 भी है माइनस 4, तो इसके लिए 3 माइनस 4 कर देंगे तो माइनस 1 आएंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x ही रहेंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ अगर आप चाहो तो एक की जगह पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं ना, एक की जगह पे -2, बी की जगह पे -1, सी की जगह पे 3b पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ प्लस लेकर आना चाहो तो भी ठीक, माइनस कॉमन लीजिएगा, यहाँ आएंगे 2x का स्क्वायर और माइनस को साइड पर भी आपने लेकर जाने है। समझ गए? यहाँ आएंगे प्लस x और यहाँ आएंगे -3 इक्वल टू 0। समझ गए? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a है आपके पास 2, b आपके पास +1 होंगे और c आपके पास -3 होंगे। समझ गए? तो इसको मैं जल्दी से फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो पुट करेंगे -b, फार्मूला आप लिखिएगा लाजिमन एक दफ़ा, तो -b मतलब माइनस होंगे फार्मूले में और 1 आएंगे आपके पास b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 आएंगे फार्मूले में मौजूद है, a c होंगे तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट यूज़ करूँगा ताकि समझ में आ जाए कि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे ब्रैकेट तो 42 हो जाएंगे ये, तो इस तरह से गलत भी आ सकते हैं। बाद में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मैं अगर यहाँ ही सिंप्लीफाई कर दूँ तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस माइनस, तो हमने अभी सीखा माइनस माइनस प्लस होंगे और 4 दूनी 8 8 24 होंगे यहाँ। समझ गए? डिवाइड बाई 2 टू द 4। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई में कर सकता हूँ, -1 प्लस माइनस होंगे और रूट ऑफ 1 प्लस
24, तो यकीनन 25 ही होंगे, आपको वहाँ तक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं था। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -1 प्लस -25 के लिए 5 का स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ और नीचे 4 ही रहेंगे। ठीक, अब आप देख सकते हैं इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ से -1 प्लस -5 और 4 आ रहे हैं, तो एक आएंगे आपके पास -1 प्लस 5 और 4 और एक आएंगे आपके पास -1 -5 और 4। तो इस तरह से इसको अगर आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो +4 और 4 यानी 1 आएंगे, 4 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो कैंसिल होकर आपको 1 मिलेंगे। यहाँ से -1 -5 कर देंगे तो -6 और 4 होंगे, तो 2 2 दा और 2 3 दा, तो इस तरह से एक स्टेप कीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं -3 और 2 आपका सॉल्यूशन सेट होंगे, दूसरा जो नंबर है वो, समझ गए। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं पार्ट 6 x-2 x-6 और 2x + 1 और यहाँ दिया हुआ है x + 1। ठीक, तो ये सवाल उन्होंने दिया हुआ है, इसको आप सोल्व करेंगे तो पहला काम इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। अब आप करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस टर्म को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टर्म है x इसको आपने x-6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, -2 को आपने x-6 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी थी, तो 2x को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सीख कर आए हैं, तो ये आपको याद ही होगा। ठीक, तो इसको इसके साथ भी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस माइनस -6x और यहाँ से माइनस प्लस -2 ज़रब x 2x और माइनस प्लस प्लस, तो 2 6 12 में लिख सकता हूँ। यहाँ 2 1 द 2 x ज़रब x का स्क्वायर और प्लस 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 2 1 द 2 x होंगे और प्लस 1 x और प्लस 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 1 1 द 1, समझ गए। तो यहाँ से मैं x स्क्वायर है ये 2 है, तो इसको उस साइड पर ले जाके यहाँ में, बल्कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, x स्क्वायर -6 -2 होंगे तो यहाँ आएंगे -8x, समझ गए। दोनों माइनस है तो प्लस कर देंगे, साइन आएंगे माइनस का और यहाँ +12 इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो 2x का स्क्वायर +2 और 1 तो +3x होंगे +1, समझ गए। अब मैं क्या करूँगा, इस साइड पर 0 लिखूँगा, ये सारे टर्म उस साइड पर लेकर जाता हूँ ताकि यहाँ प्लस में ही मिले आपको x का स्क्वायर का जो नंबर है वो। अगर आप चाहो तो माइनस में भी रख के भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आपको मिलेंगे। ठीक, तो माइनस आएंगे -x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो +8x और यहाँ +12 है तो उस साइड पर जाके -12, समझ गए, इक्वल टू 2x स्क्वायर -x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही मिलूंगा यकीनन। इसके बाद 3x और 8x, तो यहाँ से 8 और 3 प्लस कर देंगे, 11 आएंगे x और +1 -12, तो मैं माइनस कर देंगे, साइड आएंगे माइनस का, तो 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 बचेंगे, समझ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x का स्क्वायर +11x -11 आ चुके हैं आपके पास जो इक्वेशन है वो। अब आप यहाँ से a के जगह पे 1 और b के लिए 11 और c के लिए -11 पुट करके फार्मूले की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप देख सकते हैं -b मतलब -11 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर मैं इसे लिखूंगा -4ac 1 ज़रब -11, यहाँ आएंगे डिवाइड में 2 × 1, समझ गए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ मज़ीद, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 11 11 121 आएंगे और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, समझ गए। तो 11 चौके 44 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2 हो गए ये। इसके बाद अगर मैं मज़ीद देखूँ तो इसको यहाँ ही रखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ ही सोल्व कर दूँगा, तो -11 के बाद प्लस रहेंगे और 121 प्लस 44 कर देंगे, तो 120 30 40 50 60 64 65 165 आएंगे रूट का, समझ गए। और यहाँ से डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 1 2, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो मज़ीद इसको रूट में कम भी कर सकते हैं। 5 का है तो देखते हैं कि क्या ये कम हो रहे हैं या नहीं, तो 5 3 और 5 3 होंगे
और यहाँ से 11 33 होंगे। तो इससे आप देख सकते हैं स्क्वायर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा हमें। तो ये जो टर्म है इसको आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक। तो एक आएंगे आपके पास प्लस रूट ऑफ 165 डिवाइड बाई 2 और एक आएंगे आपके पास -11 माइनस रूट ऑफ 165 डिवाइड बाई 2। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर। इसमें एक ज़्यादा आए हैं तो इसको आप कीजिएगा, ठीक। तो ये आ गए आपके पास सॉल्यूशन सेट के 2 आंसर आपको मिले हैं। तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।